मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट एक ग्राम गढ़ा, दो सुहृद सखा, एक का नाम दामोदर दास, एक का नाम चतुर्भुज दास। दोनों रहते हैं, भक्तिमय जीवन है, हरि और हरिजन की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद मग्न है उसमें। संत पधारते हैं, उनके श्री चरण अरविंद का सेवन करते हैं, उनके मुख से निसृत कलिमल हारिणी कृष्ण कथा का पान करते हैं। ऐसा भावमय जीवन है। पूर्व के सुकृत से भाव स्फुरित होता है, अंकुरित होता है। साधु का संग उसका सिंचन करता है, उसका पोषण करता है, और सद्गुरु मिल जाए तो भाव को सिद्ध करा देता है, शुद्ध सत्व में स्थिर करा देता है। साधु संग सहज मिलता था, सतत मिलता था। बड़ा भाव में प्रेम में जीवन जीते दोनों भैया। भाग्य जगा, भ्रमण करते करते वृंदावन से कुछ रसिक संतनों की मंडली पहुंच गई उनके ग्राम में। ग्रामवासियों ने सहज में बता दिया कि वो दोनों भैया बड़े संत सेवी हैं, उन्हीं के स्थान पर आप चले जाइए, आपका यथोचित आदर सत्कार होगा, आपके अनुकूल सब व्यवस्था हो जाएगी। संतों की मंडली पहुंच गई। उन रसिकों ने श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित अद्भुत नित्य विहार रस का एक भाव गाया। भाव के प्रवाह में बहते बहते श्री चतुरासी जी का एक पद उन रसिक महात्माओं ने गाया। तो वृषभानुनंदिनी निकुंजेश्वरी के रूप रस का ऐसा वैभव रसिक जनों के मुख से निर्गलित जैसे कर्ण कोहरों के माध्यम से हृदय तक पहुंचा, एक अद्भुत प्रेमानंद प्रकट हो गया। प्रेम के सात्विक भाव प्रकट होने लगे। पूछा, महाराज आज से पूर्व कीर्तिकुल कौमुदी का ऐसा अद्भुत रूप रस का वर्णन श्रवण करने में नहीं आया। ये किसकी वाणी है? ये किसके मुख से निस्सृत ये अमृत है? सर्वथा अपरिचित होते हुए भी जो रस हृदय में जाकर रस का एक अद्भुत उद्रेक उत्पन्न कर रहा है। आत्मा एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रही है। कृपा करें, बताने का कष्ट करें। रसिकों ने कहा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था और वसुंधरा पुण्यवती चतेन। इस धरा का सौभाग्य है कि अहेतु की कृपा के अपने स्वभाव के वशभूत होकर प्रकट प्रेम इस समय धराधाम पर विराजमान है। प्रकट प्रेम इस समय धराधाम पर विराजमान है। निखिल निगमागम अगोचर रस रीति प्रकाशक विस्तारक नित्य निकुंज बिहारी की वंशी का प्रकट वपु इस समय रसिकाचार्य वर्य श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु के स्वरूप में वृंदावन धाम को आलोकित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, आह्लादित कर रहा है, उन्मादित कर रहा है। उन्हीं के मुख से निर्गलित ये रसामृत है, ये रसायन है जिसका आपने पान किया है। जैसे ही श्री महाप्रभु जी का नाम कान में पड़ा, जैसे बलात् किसी ने आपकी भाव संपत्ति का हरण कर लिया हो, जैसे आपको पता भी न पड़ा हो और कोई आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण आपसे हर ले, खींच ले, अपना कर ले आपको। ऐसा लगा श्री दामोदर दास जी को, जैसे इस नाम ने मेरा सब कुछ ले लिया। जैसे ये नाम कान में पड़ा, श्री हरिवंश, श्री हित हरिवंश, जैसे किसी ने मेरा सर्वस्व ले लिया हो। कुछ ऐसा ही प्रभाव श्री चतुर्भुज दास जी पर भी पड़ा। क्या महाराज हमें भी उनका दर्शन संभव है? दर्शन तो अवश्य संभव है, परंतु आपको वृंदावन चलना पड़ेगा,
क्योंकि श्री महाप्रभु का तो व्रत है कि वो वृंदावन की सीमा से एक पग बाहर नहीं रखते। संतों ने कहा चतुर्भुज दास जी से और दामोदर दास जी से, तो ठीक है महाराज, हम वृंदावन की ओर चलेंगे। समय बीत गया, घर है, संसार है, प्रारब्ध है, कर्म का बंधन है, और जीव स्वतंत्र नहीं है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव परवश है, दुर्बल है, नहीं निकल पाए। कुछ काल के पश्चात इसी प्रकार एक संतों की मंडली पुनः उनके ग्राम में पहुंची, पुनः सत्संग हुआ। सेवक जी ने, श्री दामोदर दास जी ने सबसे पहले यही कहा, बोले वृंदावन की कुछ बात सुनाइए, श्री महाप्रभु जी की कोई वार्ता कहिए। फूट फूट कर रोने लगे वो महात्मा, बोले अरे वृंदावन तो भाए भाए कर रहा है, बोले वृंदावन तो नीरस हो गया। श्री महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए, बोले जिस प्रकार नभ मंडल में कोटि कोटि तारे उदित हों, चंद्रमा ना हो तो किसी की रात्रि की शोभा नहीं है। बोले व्यास एक कुल कुमुद बंधुगन, उडगुन जूठो थार, हुतो रस रसिकन को आधार। मूर्छित हो गए श्रवण करते ही दामोदर दास जी कि हमारा ऐसा दुर्भाग्य कि हम संसार के इस प्रपंच में आबद्ध, कितना समय हमने व्यर्थ गवा दिया, क्यों नहीं व्यास जी की तरह हम सुनते ही बस चल दिए। संतों की मंडली तो चली गई, चतुर्भुज दास जी ने थोड़ा ढाढ़स बंधाया श्री दामोदर दास जी को, उनकी व्याकुलता बहुत अधिक बड़ी थी। चतुर्भुज दास जी ने कहा कि उनके स्थान पर मैंने सुना है उनके ज्येष्ठ पुत्र उनकी गद्दी को समलंकृत कर रहे हैं, हम उनके चरणों में जाकर दीक्षा प्राप्त करेंगे। सेवक जी ने कहा प्रीत न काहू की कान विचारे, प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता। चतुर्भुज दास जी के हृदय में भक्ति है, लेकिन श्री सेवक जी के हृदय में तो श्री महाप्रभु जी के लिए एकमात्र विशुद्ध प्रेम है, और प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता। श्री सेवक जी ने कहा मैंने तो मन से, वचन से, कर्म से श्री महाप्रभु जी को अपना सर्वस्व मान लिया, मुझे मंत्र मिले न मिले। अरे बिगड़े तो भरपूर, बने तो फिर उन पे बने, और बिगड़े तो भरपूर। बोले मैंने तो मनसा वाचा कर्मणा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बिना ही देखे महाप्रभु के श्री चरणों पर। सेवक जी ने कहा अब मंत्र मिले न मिले, मेरी तो बस एक इच्छा है, एक आशा, एक अभिलाषा, जब तक जीवन की श्वास रहे, जब तक ये श्वास की डोर हाथ में है, बोले तब तक यही आशा है कि मुझे महाप्रभु जी का दर्शन हो जाए, ये नैन उनके श्रीमुख चंद्र का दर्शन करके कृतार्थ हो जाएं, ये मस्तक उनकी चरण धूलि पाकर निहाल हो जाए। बहुत समझाने का प्रयास किया सबने कि महाप्रभु जी तो अंतर ध्यान हो गए। श्री सेवक जी ने कहा भैया क्यों भूली भूली सी बात करते हो, आप ही तो कहते हो गुरु और गोविंद में भेद नहीं होता। यदि गोविंद किसी भी काल अपने भक्त के अधीन होकर अपने भक्त के सन्मुख प्रकट हो सकता है, तो मेरे गुरुदेव क्यों नहीं हो सकते। प्रेम सब विकल्पों को मौन कर देता है, सबसे बड़ा उत्तर है प्रेम, सबसे बड़ा उत्तर। हजारों बातें, लाखों सवाल और जवाब एक सिर्फ तुम, सब बातों का उत्तर है प्रेम। मैं नहीं जाऊंगा। चतुर्भुज दास जी तो आए वृंदावन और श्री वनचंद्र महाप्रभु से दीक्षा ले ली, और श्री सेवक जी महाराज वहीं गढ़ा में 7 दिन तक एक वट वृक्ष के नीचे एक श्वास श्वास से नाम जपते हैं, और तो कुछ जानते नहीं, ना उनका रस रीति से कोई परिचय है, ना राधा वल्लभ लाल के स्वरूप का कभी दर्शन किया है, केवल श्री हरिवंश नाम ही तो सुना है। न्यौछावर कर दिया सब कुछ अपना इस नाम पर, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, सारा ग्राम समझा रहा है। 7 दिन तक दिन रात हरनिश रटन लगा दी श्री सेवक जी ने। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ
भक्त की कृपा से प्रभु मिलन की उत्कट लालसा की ये अग्नि और अंतर में प्रज्वलित हो जाए तो जन्म जन्मांतर की वो अग्रराशि जो प्रभु मिलन में बाधक है उसको भस्मीभूत कर देती है, नष्ट कर देती है। ये आशा बलवती होती गई प्रतिक्षण प्रतिश्वास के साथ। जैसे जैसे नाम का प्रभाव प्रकट हुआ, नाम का प्रसाद प्रकट हुआ, तद्वत होने लगे श्री सेवक जी महाराज नाम के रूप में, नाम में निहित जो रूप था, जो रस था, वो प्रकट होने लगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और बड़ा अद्भुत प्रभाव प्रकट हुआ, निष्ठा की प्रतिष्ठा हो गई, भक्ति की शक्ति प्रकट हो गई। श्री हरिवंश नाम में निहित हरि राधा वृंदावन और सहचरी का वो रस वैभव प्रकट होने लगा। सरस हो गया सेवक जी के चारों ओर का आभा मंडल। जो ग्रामवासी अब तक उन्हें मूर्ख समझकर, भाव विह्वल जानकर, भाव विमूढ़ जानकर समझाने का प्रयास कर रहे थे, वो जैसे ही सेवक जी के निकट आते बैठते तो मन को एक अद्भुत सा विश्राम मिलने लगता। भक्ति की सुवास प्रकट हो गई। 7वें दिन विवश होकर आना पड़ा नाम के नामी को। श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए अपने उसी आचार्य रूप में। यद्यपि ये बड़ी बड़ी विलक्षण घटना घटी। आचार्य निष्ठा का ऐसा उदाहरण आपको समग्र भक्त साहित्य में नहीं मिलेगा कि जिसने आचार्य का दर्शन किए बिना केवल संत के मुख से उनका नाम सुन के बाजी लगा दी अपने जीवन की, न्यौछावर करके दिखाया अपना जीवन, लुटा दिया अपना सब कुछ, केवल मन में एक आशा लेकर, केवल मन में एक अभिलाषा का दीप जलाकर। और अकारण करुणा वरुणालय हित प्रभु जिनके इस धराधाम पे अवतरण का हेतु ही परोपकार है, पर उपकार देह धरणम। हित प्रभु प्रकट हो गए, मस्तक पर वरद हस्त रखा। श्री सेवक जी ने आंख खोलकर दर्शन किया। श्री महाप्रभु जी सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सेवक जी ने कुछ कहा नहीं, वाणी मौन हो गई थी, शब्दों ने विश्राम ले लिया था। मौन समर्पण श्री सेवक जी का श्री महाप्रभु के श्री चरणों में। श्री चरणों पर एक टक दृष्टि टिकाए, टकटकी लगाए दर्शन कर रहे हैं श्री सेवक जी महाप्रभु के चरण युगल का। दूर से ही सही, लेकिन नैनों से जो अश्रु बह रहे हैं उनसे अभिषेक होता जा रहा है मानव चरणों का। रोम रोम से प्रकट होने वाला वो स्नेह का अमृत अभिषेक कर रहा है प्रेम देव का। अद्भुत दृश्य महाप्रभु जी ने दृष्टिपात किया, वृंदावन का रस वैभव प्रकट करके दिखा दिया वहां गढ़ा धाम में श्री सेवक जी को। वही कलकल करती यमुना, वही रोचक मंद सुगंधित त्रिविध समीर, वही वृंदावन का वो रस वैभव, वृंदावन का वो नित्य विहार, वो रास, वो विलास, सब रस वैभव प्रकट हो गया। और केवल रस वैभव ही प्रकट नहीं हुआ, श्री आचार्य चरण ने श्री सेवक जी महाराज को अधिकार दे दिया। श्री सेवक जी की सेवक वाणी राधा वल्लभी संप्रदाय की आचार्य आज्ञा है। समझ लीजिए कि वो इस रस भजन की कसौटी है जिस पर उतरे बिना, जिस पर स्वयं को कसे बिना श्री प्रियालाल के श्री चरणों के निकट पहुंचना संभव नहीं है। कसौटी है वो रस भजन की। वो रस संपत्ति महाप्रभु ने दे दी। आज भी गढ़ा धाम में जहां श्री सेवक जी महाराज के श्री ठाकुर जी विराजमान है, आज भी उस समय जो वृंदावन प्रकट हुआ उसके लक्षण प्रत्यक्ष आप कोई जाए तो दर्शन कर सकते हैं। तो महाप्रभु सब रस संपत्ति दे दिए, लेकिन उसके बाद सेवक जी की दशा बड़ी विचित्र हो गई। प्रेम मगन दिगंबर वेश, धूल धूसरित तन, अद्भुत प्रेम का आवेश। और भ्रमण करते करते वृंदावन आए। श्री सेवक जी के आने से पहले श्री सेवक जी की वाणी पहुंच गई वृंदावन। उस समय गद्दी पर श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र विराजमान थे, श्री वनचंद्र जी महाराज। उन्होंने जब सेवक वाणी पढ़ी
तो चकित रह गए कि हम तो उन्हें केवल अपना पिता जानते रहे, लेकिन महाप्रभु का वस्तुतः स्वरूप तो इन्होंने जाना। अरे कौन है ये, कौन है बड़भागी जिसने वाणी के रूप में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में प्रीति और प्रतीति का हेतु प्रकट कर दिया, जिसने रसिकों के लिए उस पार जाने के लिए मानो नौका बना दी, जहाज बना दिया। कौन है ये बड़भागी रसिक? जब श्री सेवक जी का परिचय दिया चतुर्भुज दास जी ने वनचंद्र जी महाराज को, तो वनचंद्र जी महाराज अपने भावावेश में प्रतिज्ञा ले लिए कि जैसे ही सेवक आएंगे मैं राधा वल्लभ लाल का समस्त भंडार उन पर न्यौछावर करके लुटा दूंगा। श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त भंडार, अमूल्य वस्त्र, आभूषण, पात्र, भोग, राग, बोले जब सेवक को का दर्शन करूंगा ये भंडार उस पर लुटा दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि आचार्य के पास अपने हृदय का प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। और जब सेवक जी महाराज ने ये बात सुनी कि आचार्य चरण ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है कि जब मैं मंदिर में जाऊंगा तो वो भंडार लुटा देंगे, तो बड़े संकोच में पड़ गए कि श्री जी का भंडार नहीं लुटना चाहिए। मुझ जैसे दीनहीन पर क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। अपना मुख ढके आए श्री सेवक जी महाराज वृंदावन राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने, मुख ढके आए। लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ लाल के सन्मुख हुए, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। नैन से नैन मिले सेवक जी के और राधा वल्लभ लाल के। श्री वनचंद्र महाप्रभु सेवा में थे। राधा वल्लभ लाल ने संकेत कर दिया कि सेवक आ गए हैं। सबसे पीछे एक कोने में खड़े, मुख ढके, सलज्ज संकुचित, दृष्टि जिनकी, नयन जिनके प्रेमाश्रुओं से भरे हैं, ठीक से प्रियतम का दर्शन भी नहीं हो रहा, ठीक से राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी निहार भी नहीं पा रहे। पंचन जी महाराज ने देख लिया, भूल गए सेवा में खड़े हैं, दौड़े श्री सेवक जी को हृदय से चिपटा लिया, राधा वल्लभ लाल के सन्निकट लेकर आए, दर्शन कराया। श्री सेवक जी ने कहा, महाराज आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं, आप पर सर्वस्व न्यौछावर है, कहिए आपने जो संकल्प लिया है उसे वापस ले लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझ पर श्री जी का भंडार ना लुटे। उधर महाप्रभु जी भी सेवक जी के प्रेम में भरे थे, श्री वनचंद्र महाप्रभु। और मुझे तो ऐसा लगता है वनचंद्र महाप्रभु के रूप में स्वयं राधा वल्लभ लाल और श्री हिताचार्य ने अपना प्रेम लुटाना था, प्रेम न्यौछावर करना था। उर प्रेरक हित चंद, उर प्रेरक हित चंद। संकल्प लिया है मैंने, वापस मोड़ूंगा तो मुझे कष्ट होगा। एक बीच का मार्ग निकाला गया। ठीक है, श्री जी का अमनिया भंडार नहीं, श्री जी का केवल प्रसादी भंडार लुटाया जाएगा। लुटा दिया श्री जी का प्रसादी भंडार, वस्त्र, आभूषण, राग, भोग न्यौछावर कर दिया। और श्री वनचंद जी महाप्रभु ने उस दिन से यह आज्ञा कर दी कि सेवक वाणी आज से श्री महाप्रभु जी की चतुरासी के संग ही पढ़ी जाएगी, संग ही कही जाएगी। आज भी आज तक ये परंपरा है और विद्यमान रहनी चाहिए। ये आचार्य आज्ञा है कि श्री सेवकवाणी और चतुरासी एक साथ कही जाती है, एक साथ पढ़ी जाती है, एक साथ सुनी जाती है। श्री सेवकवाणी और चतुरासी आचार्य आज्ञा के सन्मुख, आचार्य की वाणी के समकक्ष बिठाया श्री वनचंद्र महाप्रभु ने। लेकिन सेवक जी की भाव दशा बड़ी विचित्र होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन प्रेमावेश बढ़ता जा रहा था। वो जो रस वैभव का दर्शन किया था, वो ये पंच भौतिक देह है, उसको बहुत लंबे काल तक झेल पाने में समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था। कुछ दिन के पश्चात यहीं इसी स्थान पर रसिक जनों के मध्य
श्री सेवक जी महाराज सदेह इस वट वृक्ष में विलीन हुए, जिसकी छाया में आप लोग बैठे इस रसिक अनन्य माल का रस पान कर रहे हैं। श्री प्रिया प्रीतम के परिकर में जाकर मिले, सदेह इस वट वृक्ष में विलीन होकर।